यीशु तेरा प्रभु, इस जीवन से तेरी महिमा करो, इस जीवन से तेरी महिमा करो। मेरा ये जीवन यीशु तेरा प्रभु, इस जीवन से तेरी महिमा हो, इस जीवन से तेरी महिमा हो। सबने किया है प्रभु, और तेरी महिमा से दूर हुए। सबने किया है प्रभु, और तेरी महिमा से दूर हुए, और तेरी महिमा से दूर हुए। सबने किया है प्रभु, और तेरी महिमा से दूर हुए, और तेरी महिमा से दूर हुए। प्रभु मुझे क्षमा करो। थैंक यू जीसस। पवित्र आत्मा की स्वागत यीशु के नाम से। जो भी परमेश्वर आने वाला वचन के द्वारा बातें करता, वचन बताने के लिए अपने आप को आपके हाथों में सौंप, आप बातें कर, हम सुनना चाहते हैं प्रभु। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगकर सुना, सब लोग गए आमीन। को सेवा करना चाहता है, अपने हाथ उठाओ। कितने लोग को सेवा करना चाहते, अपने हाथ उठाओ। क्या अगर मैं ऐसे पूछूंगा, परमेश्वर के सेवकाई के लिए किसको बुलाते हैं? ऐसे हाँ, परमेश्वर को वापस रिपीट करता हूँ, परमेश्वर का सेवकाई के लिए किसको बुलाते हैं? इच्छा पूरी करना चाहते, नोट रखिएगा। और कोई, और कोई, और कोई? देखा, मुझे इसके लिए सब क्या हुआ टैग कर दिया। हाँ, परमेश्वर के काम करना है। और कोई? बलकनी वाले, स्टॉल वाले, हाँ, परमेश्वर के वचन पे चल। आप लोगों को बोला याद रखो। और कोई? कोई नहीं? हालेलुया। और बलकनी वाले भाई लोग, परमेश्वर की सेवा करने के लिए किसको बुलाता है? वापस एक रिपीट, जैसे मौसी ने बोला वचन पे चलने के लिए, पूजा ने बोला इच्छा को, उसकी इच्छा पूरी करने के लिए। और कल दो ही व्यक्ति हमारे बस, दो ही व्यक्ति क्या परमेश्वर का काम करने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। वापस आऊंगा मैं। कितना लोग परमेश्वर का काम करता है? कितना लोग परमेश्वर का वचन पे चलता है? कितना लोग परमेश्वर की इच्छा पूरी करता है? अच्छा, हालेलुया, हालेलुया। तो आपको परमेश्वर आगे बोलेगा, मुझे वो एक पॉइंट शायद कोई नहीं पता है, उसको मैं आपको बोलूंगा। ये बोल रहे कितना लोग मालूम है प्रार्थना करने वालों के लिए परमेश्वर सेवक के लिए बुलाता है? नहीं? हाँ जी,
उसकी इच्छा के अनुसार है। अगर आप ये पूछूंगा कितने लोग परमेश्वर की इच्छा के अनुसार प्रार्थना करता है? करता है जो परिश्रम करता है। अगर परमेश्वर का काम करने के लिए, परमेश्वर का सेवा करने के लिए, जब तक ये शरीर में हमारा कष्ट नहीं होता है, जब तक ये शरीर में परिश्रम नहीं करता है, तो परमेश्वर का सेवा कभी कभी नहीं होगा। चाहे 50 साल में चर्च में होगा, चाहे 100 साल में चर्च में, कुछ भी नहीं होगा। हालेलुया, हालेलुया। हम यही करते रहते हैं। परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर का कब तक चलेंगे हम इच्छा के अनुसार? कब तक चलेंगे वचन के अनुसार? कब तक गिरेगा इससे? यीशु आके चले जाएगा, हम यहाँ करेगा। हालेलुया। अगर मेरी और आपका जीवन में परमेश्वर के काम के लिए अगर कष्ट नहीं करते हैं, मेरी और आपका जीवन में परमेश्वर के काम में परिश्रम नहीं करते हैं, तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन हालेलुया, आज मैं यही करता है, वचन में ये वो ये, कब तक आ जाओ बच्चा, इसको डर लेगा। ये रोज प्रार्थना जाता है, रोज बाइबल पढ़ता है, सब कुछ करते रहता है। पता है शरीर के अनुसार, शरीर के अनुसार। ये कष्ट के नहीं है, ये ड्यूटी कर रहे, ड्यूटी। गवर्नमेंट सर्वेंट क्या करता है? ड्यूटी कर रहा 2 घंटा 4 घंटा। उसको मालूम है खर्च नहीं करेंगे तो मुझे नहीं निकलेगा, नहीं निकलेगा। कष्ट नहीं भी करेगा तो मुझे नहीं निकलेगा। गवर्नमेंट का सर्वेंट में रूल है, परमानेंट वाला काम करता है क्या? कुछ दिखाने के लिए करता है, लेकिन हमारा परमेश्वर का सेवा दिखाने के लिए नहीं होता है, आत्मिक रूप में होना चाहिए। अगर ये शरीर के अनुसार कर रहे हैं, इसका कोई फायदा नहीं होगा, ना ये फायदा का आपको फायदा। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल क्या बता रहा है? परमेश्वर का कष्ट करने वाला चाहिए। कष्ट हम कष्ट नहीं करते, सेवकाई का हाथ उठाता हर समय में, सेवकाई के करने के लिए अच्छा है, लेकिन क्या ठीक से कष्ट करते हम परिश्रम कर रहे हैं? हालेलुया। बोला आप लोग गलत नहीं है, मुझे बोला गलत नहीं, मौसी बोला वो मौसी गलत नहीं है, लेकिन सबसे पहला हमारा इच्छा होना चाहिए परमेश्वर के काम के लिए कष्ट करना। की बोलता है पास्टर देव माझं काय ऐकतच नाही। कसं ऐकणार? देव कैसा ऐकणार? देव क्या पत्थर दगडामध्ये बसले का, दीवारमध्ये बसले का? देव कैसे? हालेलुया। हमारा परमेश्वर का प्रार्थना सुनते हैं, यहाँ से सुनता है, यहाँ की। हालेलुया। इसलिए बाइबल हमेशा मुझे और आपको ये बातें कहता है, क्योंकि हमें कष्ट करना चाहिए परमेश्वर के सेवा के लिए और परिश्रम करना चाहिए। अगर हम एक नाइट प्रार्थना करता है, नाइट प्रार्थना करने के बाद दूसरे दिन हम पूरे सूख के निकलता है, ये परमेश्वर के लिए कष्ट नहीं है, ये परमेश्वर के लिए परिश्रम नहीं है, ये ड्यूटी हम ड्यूटी कर रहे हैं परमेश्वर के, बोलते ना बोले ड्यूटी कर रहे हैं। नो, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के काम के लिए सच्चे मन से हमें कष्ट करना चाहिए। इतना पास्टर क्यों नहीं इस्तेमाल करता है? पता है एक बोनस पॉइंट है, मैं आपको देना चाहता हूँ। हालेलुया। जो कष्ट करते हैं, परिश्रम करते हैं ना, उसको ही परमेश्वर इस्तेमाल करता है। हालेलुया। इन परमेश्वर को कष्ट करने वाले को चाहिए, जो परमेश्वर के कष्ट करने वाले को ढूंढता है, ढूंढते परमेश्वर। कौन मेरे लिए कष्ट करेगा, कौन मेरे लिए परिश्रम करेगा, उसको परमेश्वर ढूंढता है। अगर मैं आपको पूछूंगा एक व्यक्ति को परमेश्वर ने ढूंढा, बताओ बताओ। हाँ, मूसा और हालेलुया। पता है परमेश्वर क्यों ढूंढता है? कष्ट करने वाले को क्यों ढूंढता है? परमेश्वर चाहता है ये इतना कष्ट करता है, इसको मैं इस्तेमाल करूं। हालेलुया। हमें कष्ट करने के लिए नहीं होता है, पतरस की रहता है। जब परमेश्वर पे प्रार्थना करता था पहले, क्या परमेश्वर की इच्छा पूरी करता था? क्या परमेश्वर के वचन के अनुसार चलता था? उसको पता ही नहीं था, पता ही नहीं था। पतरस को परमेश्वर के बारे में पता नहीं था, लेकिन जब परमेश्वर यहाँ पे जो जा रहा था, पतरस पूरी रात में क्या कर रहा था? जाली। और क्या पकड़ने के लिए? मच्छी। मिलेगा नहीं मिला, एक भी नहीं मिला। जब आपको महिला लोग काम करने में अगर पकड़ नहीं मिला तब क्या होगा? उदास हो गया, चले कई बात नहीं दिया तो क्या होता है? उदास हो जाता है, आदमी परेशान हो जाता है। अभी सोच के रात भर जाएगा, अभी जाके हम सो जाएंगे, वैसा नहीं है। वो रात भर मच्छी के लिए
कहता है एक भी नहीं मिला, शुरू हो गया। यीशु जा रहा था, यीशु जा रहा था। हाँ, ये आगे पूरे क्या तो बाइबल क्या बता रहा है? परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर कष्ट करने वालों को ढूंढता है। अगर बोलेगा हम कष्ट नहीं करते क्या? कष्ट तो कभी दो तरीके होता है, एक आत्मिक और कष्ट होता है, एक शरीर के कष्ट मेरा और आपके लिए, आत्मिक के जो कष्ट है वो परमेश्वर। बाइबल बताता है वो पत्रस रात भर मंच के लिए जान कर बैठा था, लेकिन बाइबल कहता है एक भी नहीं मंच मिला। वो उदास हुआ था, एक बैठा था, यीशु जा रहा था, उसने बोला थोड़ा आगे लेके पहला प्रचार किया। क्या किया इसने? प्रचार किया। प्रचार करने के बाद कहता है उसका नाम क्या था? सिमोन था। उसने बोला दाई मच्छी मिला ले। सिमोन क्या बोला पता है? अगर हम रात भर अगर प्रार्थना नहीं करता करके उसमें बोलेगा 7 बजे 8 बजे ये 9 बजे आके हम यहाँ पे पूरे एक कर देंगे गलत, तो आप लोग क्या बोलेंगे? रात भर जाके प्रार्थना में गलत नहीं कर। ये शब्द आता है, ये मैं भी किया, इसलिए मैं आपको भी बता सकता हूँ। प्रश्न के गलत नहीं कर, आज तो रात भर जागो, आज तो लगे से करा नंतर को ये प्रश्न आ जाता है। इतना लोगों को पता है पत्रस वहां पे कुछ बड़बड़ की यीशु के लिए नहीं बोला उसने, हालेलुया नहीं बोला। वो रात भर जागने के बाद में जब सुबह होने के बाद यीशु कहता है वहां पे जाले ठहर। बाइबल बताते उसने चुपचाप बोल के जाकर कहता है प्रभु अगर तुम कहते हैं वहां पे, हालेलुया तुम कहते हैं तो ऐसा बोलेगा प्रभु तुमको दिखता है कि रात भर हम यहाँ पे जाना, हमने पूरा रात भर जाकर तुमको पता नहीं लगा। उसने बोला नहीं, उसने बोला नहीं, तुम कहते हैं तो मैं क्या करूंगा? डालूंगा। यहाँ पे तो किया रात भर मेहनत किया, कुछ भी नहीं मिला। यीशु कहता है डालो तो डाल देता है। बाइबल कहता है इतना मछली मिला, इतना मछली मिला, उसके रखने के छागा अरे इसने क्या बोला? चल मेरे पीछे। ऐसा बोला क्या? बोला क्या? बोला क्या ऐसा? आज कितना लोग बोलते हैं चर्च में जाते हैं धर्म चेंज करते हैं, बोलते क्या नहीं? यीशु ने बोला वहां पे बता दिया तू आ जा मेरे पीछे, तू आजकल क्रिश्चियन बना, ऐसा बोला क्या? कुछ भी नहीं बोला। अचानक से बोलेगा तो तुम धर्म चेंज क्यों बोलते हैं ना? अपने आप को बहुत बड़ा ज्ञानवान है, पंजाब में उधर मान रहा है, कोई ज्ञानवान नहीं गए है ना? क्रिश्चियन लोग को पिक्चर के एक्टर लोग मदद कर रहे होते कहाँ की जो अपने आप को बहुत बड़ा समझता है, ज्ञानवान। हालेलुया हालेलुया अपने को बहुत ज्ञानवान समझता है। जब मिला तो धर्म चेंज जाते चेंज के गुजरात पे क्यों नहीं गए पंजाब में? हालेलुया हालेलुया। रात को परसों के दिन चंडीगढ़ से मुझे फोन आया, रात को चंडीगढ़ से मुझे भी चंडीगढ़ से फोन आया, किसका नंबर मिला? भाई बोले नंबर कहाँ से मिला? बोलता आप यूट्यूब में देखा। बोले क्या प्रॉब्लम है? बोलते पैसे डाला बहुत सारा, कान में कुछ प्रॉब्लम था, पूरा रिपोर्ट बहुत डाला उसने पैसा डाला कि मैंने आपका यूट्यूब में देखा, आप मुझे प्रार्थना करेंगे? तो मैंने बोला तेल पार्टी ले लो। बोलते तेल पार्टी किस चीज की? अब चर्च में जाता है क्या? बोलता हाँ, लेकिन आप कुछ कारण वजह से नहीं जा रहे। तो तेल पार्टी प्रार्थना करके ले लिया, पी लो और मुझे बताना बाद में। तो तेल पार्टी किया, प्रार्थना करके पिया, सो गया। सुबह सुबह 7 बजे फोन आया, बोलते हैं पास्टर जी, उसकी माँ के फोन आया, बोलते हैं पास्टर जी आपने जो प्रार्थना किया था मेरा बेटा का तो खान तो ठीक हो गया, लेकिन आपने जो बोला ना तेल पानी पियो, जैसे तेल पानी फक्त बाथरूम जुलाब लग गया। आई वो डर गया, जुलाब लग गया तो डर गया। तो मैंने बोला टेंशन मत ले, जुलाब क्या है तो टेंशन मत ले, जो है वो खाया पिया। अभी इतना उसके मैसेज वॉइस मैसेज पे आवाज मैं ग्रुप पे डाला, इतना खुश हो गया, रोज 2-3 बार फोन करता, मैं टूटा नहीं। हालेलुया हालेलुया। जो परमेश्वर वहां पे क्या कहता है? परमेश्वर क्या जो कष्ट कर रहा था, यीशु ने बोला ढाल के मच्छी मिलने के बाद यीशु तो गया। यीशु गया, उसने क्या बोल के गया? तुम मच्छी को पकड़ना छोड़कर मनुष्य को पकड़। तो उसने क्या किया? एक तो रात भर मेहनत किया, इतना आपको मच्छी मिला, नहीं ये नहीं जाना है, मैं अपना मच्छी का धंधा करूंगा। उसने ऐसा बोला, उसने क्या किया? एक दिया, ये शिगर। अगर आज हमारा बारी में आता, क्या हम सब कुछ हमारा प्रॉपर्टी छोड़कर आते?
हालेलुया। क्या हमारा काम को उठाकर हम परमेश्वर का काम करेंगे? अगर हमारा काम को रुका के परमेश्वर का काम करते हैं, आस्था से थोड़ा हो जाता है तो आस्था गलत। हालेलुया हालेलुया। याद रखो, आपकी आवाज भी जानता हूँ, आपका बातों पे मैं जानता हूँ, लेकिन मैंने कुछ नहीं करता। हालेलुया हालेलुया। बाइबल क्या बता रहा है? पढ़ो उसमें। हाँ, 5:3 से बोलो। उन नावों में से एक पर जो शमौन की थी चढ़कर उसने उससे विनती की कि किनारे से थोड़ा हटा ले चले। तब वह बैठकर लोगों को नाव पर से उपदेश देने लगा। जब वह बातें कर चुका तो शमौन से कहा, गहरे में ले चल और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। शमौन ने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की है और कुछ नहीं पकड़ा, वो भी तेरे कहने पे जाल डालूंगा। मैं जाल डालूंगा। उसने पहले क्या बोला? रात भर मेहनत के कुछ नहीं मिला, तेरे कहने पे मैं क्या करूंगा? जाल डालूंगा। हाँ, जब उन्होंने ऐसा किया तो बहुत मछलियां ढेर लाए और उनके जाल फटने लगे। इस पर उन्होंने अपने साथियों को जो दूसरी नाव पर थे संकेत किया कि आकर हमारी सहायता करो। और उन्होंने आकर दोनों नावें यहाँ तक भर ली कि डूबने लगी। यह देखकर शमौन पतरस यीशु के पांव पर गिरा और कहा, हे प्रभु, मेरे पास से जा, क्योंकि मैं पापी मनुष्य हूँ। क्योंकि इतनी मछलियों के पकड़े जाने से उसे और उसके साथियों को बहुत अचंभा हुआ। और वैसे ही जब्दी के पुत्र याकूब और यूहन्ना को भी जो शमौन के सहभागी थे अचंभा हुआ। तब यीशु ने शमौन से कहा, मत डर, अब से तू मनुष्य को जीवता पकड़ा करेगा। एक मिनट तेरे पास क्या बोला? मत डर। तो मछली ने आज इंसान को बनाएंगे, इंसान को पकड़ेंगे, काय के लिए? परमेश्वर का सेवक के लिए ना। तो उसने क्या किया? वो अपना कष्ट को नहीं देखा, वो यीशु के शब्द को सुनकर उनके पीछे लगा। इसका आज बाइबल में हीरो कौन है? चुनागरण में कौन है? मूसा। हालेलुया। मुझे अगर चुनागरण का सेवा अगर अच्छा लगता है तो मुझे मूसा का अच्छा लगता है। मूसा का बहुत अच्छा सेवा, बहुत। किंतु उसने बहुत कष्ट किया। याद रखो, जो कष्ट करते हैं ना उसकी परमेश्वर इस्तेमाल करते हैं। जो मेहनत करते हैं परमेश्वर के काम के लिए उसकी इस्तेमाल। ये मत बोलो प्रभु मुझे क्यों नहीं इस्तेमाल करता है? आपका मेहनत गलत है। ये नहीं बोल रहा मैं, आप गलत कर रहे हैं। उदाहरण है, क्योंकि आत्मिक रूप का मेहनत होना चाहिए, शरीर का रूप का मेहनत नहीं है। मैं ये आत्मिक रूप के बात कर रहा हूँ। अगर आत्मिक रूप का जब कष्ट कर रहे हैं वो किधर जब उसको परमेश्वर इस्तेमाल करेंगे। सिंपल टक्का लिख के रख। हालेलुया। हम शरीर का रूप में अगर मेहनत कर रहे हैं, शरीर के भी कष्ट कर रहे हैं, मैं आज भी कहता हूँ बच्चा होगा कुछ भी नहीं पाएगा। आत्मिक रूप में मेहनत करो, आत्मिक रूप। हालेलुया हालेलुया। अगर हम आत्मिक रूप में मेहनत है ना परमेश्वर की इस्तेमाल करता है। अगर आज मुझे आपको सेवा दिया ना, याद रखो परमेश्वर ने क्या भरोसा रखकर सेवा दिया। ये आप जानते हैं इसके बारे में? आपकी जाएगा उस ग्रुप में 7:30 तो 12 बजे जाएगा। नो, ये गलत है, आपकी गलत है। क्योंकि बाइबल बताता है पहले तीमुथियुस में कि विश्वास करके परमेश्वर सेवा दिया। उसे विश्वास करके परमेश्वर का विश्वास इतना महान मेरे रब्बों पर रखा, इसको तो सेवा दिया। आइए हम पहले तीमुथियुस का 1:12 और 13। मैं अपने प्रभु मसीह यीशु का जिसने मुझे सामर्थ्य है धन्यवाद करता हूँ। मुझे इतना परमेश्वर मुझे आपको सामर्थ्य दिया, अभिषेक जो पूरे 30 साल इस्तेमाल करे, परमेश्वर को धन्यवाद करो। करता हूँ कि उसने मुझे विश्वास योग्य समझकर कैसे दिया? मुझे विश्वास योग्य समझकर वो परमेश्वर का सेवा मुझे आपको दिया। क्या वो विश्वास योग्य हम गलत करेंगे?
के लिए हमें झूठ बोलते हैं ना, ये परमेश्वर ने विश्वास करके सेवा दिया है, ऐसा नहीं है। अगर मैं अभी आप पे विश्वास करके सेवा देता हूँ, अगर वो विश्वास को प्राप्त करेंगे कैसा लगेंगे, कैसा लगेंगे? वापस पढ़ो उसको। हाँ, मैं अपने प्रभु मसीह यीशु का जिसने मुझे सामर्थ्य है धन्यवाद करता हूँ। किसने मुझे और आपको सामर्थ्य देता है? यीशु देता है। तो यीशु का जब सामर्थ्य छूटा है क्यों? क्योंकि वो मुझसे रबते विश्वास करता है। अगर वो सामर्थ्य लेकर हम उसके काम के लिए उसको मेहनत करो, कष्ट करो, परिश्रम करो, परमेश्वर इस्तेमाल करता है। इसके लिए परमेश्वर कहता है मैं तुम्हें सामर्थ्य देता हूँ, वो धन्यवाद करो। धन्यवाद करता हूँ कि उसने मुझे विश्वास योग्य समझकर अपनी सेवा के लिए ठहराया। अपना सेवकाई के लिए ठहराया। किसके सेवकाई? किसके? किसके? परमेश्वर कोई के। मनुष्य के, कोई व्यक्ति के, किसके? परमेश्वर। जो नहीं सुना बोलो, किसके? परमेश्वर की। नहीं सुना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। भाई मैं क्या बता रही यहाँ पे? विश्वास करके उसका सेवा मुझे और आपको दिया। क्या वो सेवकाई में 420 कर सकते हैं? कर सकते हैं? वो सेवकाई के हमें क्या बोलते नकली पाना कर सकते हैं क्या? बोला नहीं कर सकते। बोला नहीं बोल सकते। हालेलुया। वो विश्वास योग समझ के मुझे और आपको सेवा दी है। वो सेवा कोई नेता का नहीं है, वो सेवा कोई पार्टी का नहीं है, वो सेवा वो है सारा दुनिया को बनाने वाला परमेश्वर। हालेलुया। झूठ बोलता है सेवकाई में नहीं, वो विश्वास करता है मेरे ऊपर और आपके ऊपर कि हम सेवा की गड़बड़ कर सकते हैं। हालेलुया। मेहनत करना चाहिए, आप उसके कष्ट करना चाहिए, उसके परिश्रम करना चाहिए। ये बात बोलो परमेश्वर मुझे इस्तेमाल नहीं करता है, परमेश्वर इस्तेमाल करता है। इसलिए विश्वास करके वो अपना सेवा तुम्हें और हमें दिया है। हम उसको सेव के लिए नहीं, हम बहाना बनाता है, हमें छुट्टी करता है, हमें कई बातें को टाइम पर सेवा चालू नहीं करता है, टाइम पर कोई भी बातें मैं बहुत सारी बातें उसमें हम हाथ उठाना बड़ी बात नहीं है, उसमें पहुंचा देना ये परमेश्वर विश्वास करता है कि आप ऊपर वो सेवा में भी तकलीफ कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि हमारा सेवा वो परमेश्वर ने दिया उसको हालेलुया। दिखाने के लिए नाम के लिए बड़ा नहीं, नाम उसकी बड़ा प्यारा बड़ा है। मैं तो पहले निंदा करने वाला, मैं तो निंदा करने वाला था और सताने वाला था और अंधेर करने वाला था, अंधेर करने वाला था, पाप करने वाला था, तो भी मुझ पर दया हुई। एक मिनट, मैं चोरी करने वाला था, मैं दारू पीने वाला था, मैं बीड़ी पीने वाला था, मैं जुगार खेलने वाला था, मैं गाली पीने वाला था, बुराई करने वाला था, फिर भी मेरे ऊपर से दया। हालेलुया, हालेलुया। फिर भी मेरे ऊपर क्या किया? उसने दया किया क्योंकि मैंने अविश्वास की दशा में इन समझे मुझे ये काम किए थे। तब तक मुझे मालूम नहीं था वो परमेश्वर कौन है, तब तक मालूम नहीं था वो यीशु कौन है। इस कारण से मैं अविश्वास कर मैं दारू पीता था, जुगार करता था, तंबाकू खाता था, गाली देता था, निंदा करता था, जो भी कुछ करता था, तब तक मैं यीशु के बारे में मैं नहीं जानता था। मैं अविश्वास जीवन में करता था। क्या आज हम विश्वास में आया वो परमेश्वर को जाना क्या हम कर सकते हैं? हालेलुया, हालेलुया। कर सकता है क्या? इतना विश्वास करके सेवा दिया, इतना भरोसा कर सेवा दिया, इतना आश्चर्य कर सेवा दिया, वो सेवा में हाथ का महत्व नहीं, वो सेवा खिलौना नहीं समझने का, वो सेवा में अगर होता है तो हम भूल नहीं सकते। परमेश्वर कष्ट करने वालों के लिए सेवकाई में बुलाता है, कष्ट करने वालों के लिए परमेश्वर ढूंढता है कौन मेरा सेवा करेगा, कौन मेरे के लिए कष्ट करेगा, कौन। ये सारा अच्छी बात है। पता है और एक आदमी एक सेवक ने बुलाया, उसकी मेहनत को देखकर सेवकाई ने बुलाया। वो कौन है? एलीशा। हालेलुया, क्या बात है।
कितने लोग बोलते हैं एलिसा हाथ उठाओ। क्या बात, भरोसा नहीं है? सही बोला उसने। एलिसा को कौन बुलाया? एलिया ने बुलाया। एलिसा कहा था पता, वो अच्छे मस्त ताजमहल में खाना खा रहा, उस टाइम एलिया गया और उसको बुला के खेती पे काम करता था। किधर काम करता था? खेती पे काम करता था। कितना पैर जोड़ी था वहां पे? 12 था, और 12 इसका था एलिशा का। जैसे एलिया जा रहा था वहां पे, देखा, अरे वाह, तो क्या किया उसने? अपना चलता है इसका पति। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ऐसे लोग ढूंढता है, ऐसा लोग ढूंढता है। बना व्यक्ती को नाही ढूंढता है, खरं व्यक्ती को देऊ शोधतो, जो देवाचा पाठ द्यायला पाहिजे, देवाचं काम करायला पाहिजे, देवाची इच्छा अनुसार चालला पाहिजे। देव काय बोलतो तोच खरा लागते। नहीं तो बोलेगा नहीं, आज नहीं जाऊंगा, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं कल आऊंगा। नो, अगर परमेश्वर विश्वास करके सेवा किया तो हर दिन हमारा सेवा होता है, हर दिन। अगर सेवा परमेश्वर के कोई इंसान के लिए मत करो। हालेलुया। मेरा सेवा मत करो, और मैं कभी बोलूंगा भी नहीं। हालेलुया, हालेलुया। क्यों बाइबल ऐसा क्यों कहता है? परमेश्वर मेहनत करने वाले को क्यों ढूंढता है? उसको मानता है, इतने के लिए मेहनत करता है, मेरा काम के लिए कितना मेहनत करेगा। इसलिए बाइबल कहता है जो भी पहला सेवक लोग कितना मेहनत करता था, रात की दिन नहीं, दिन की भोजन नहीं, अंगावर कपड़ा नव्हता, त्याला झोपणं होतं, पाणी भेटत नव्हता, तर पण त्याला सेवा सोडला ते। आम्हाला काय नाही भेटलं तर लगेच आम्ही सेवा सोडतो की नाही? छुट्टी मारतो की नाही? हालेलुया। हम छुट्टी करते हैं, लेकिन यहाँ पे इतना भी जो किया ना सेवा, बहुत वैसे की, बहुत वैसे। हमको भी वैसे जब परमेश्वर की सेवा कर, हमको दिल से किसी को दिक्कत नहीं, पूरे मन से करने कष्ट, हमारे लिए हम कष्ट करता है। बाइबल कहता है व्यर्थ हो जाएगी, है ना? अभी पढ़ा था यमुना के हम अपने भी काम करते हैं ना, वो वेस्ट हो जाएगी, उसके लिए काम करो, वहाँ की बैलेंस रहेगा। हालेलुया। बाइबल कहता है तो अपने के लिए काम कर रहा है, अपने के लिए मेहनत कर रहा है, अपने के लिए कष्ट कर रहा है, वो सब व्यर्थ है, व्यर्थ है। ये नहीं बोला कि कष्ट करो, कष्ट करना चाहिए, पैसा चाहिए, कुछ चाहिए, लेकिन प्रथम स्थान उसका। हालेलुया। प्रथम स्थान हम उनके लिए, इसलिए बाइबल हमेशा मुझे और आपको कहता है, क्योंकि जो भी है भाई लोग अच्छा मेहनत कर रहे हैं, भाई लोग कष्ट कर रहे हैं, उसका प्रतिफल देगा। ब्रदर का मार्ग। हालेलुया, हालेलुया। मैं हर दिन हमारा उत्सव होता है, ब्रदर लोग भी थोड़ा प्रचार करो, क्योंकि इसके लिए सब विरोध हो रहा है आजकल, हर चीज में में विरोध हो रहा है। इसकी मतलब है यीशु इतना हो सकते इतना खेल जा रहे, मेरे को पता है यीशु आना चाहिए, आना चाहिए ना। अरे क्यों नहीं हाथ उठा? इसका मतलब अगर आप भी आया तो स्वर्ग में नहीं जाएगा, जाएंगे, लेकिन यहाँ पे हर व्यक्ति जाएगा। अगर यहाँ पे यीशु आएगा ना, आप यहाँ हर व्यक्ति जाएगा। क्यों? अभी पूछेगा क्यों? करने के लिए हमें तैयार होना चाहिए। कलीसिया आप चाहो, देखो अभी नया नया अपने कॉमन कर रहे, बयान भी कर रहे हैं, और पता है हमारे वहाँ पे भी कलीसिया चालू हो रहा है, और पिछले टाइम पिछला हफ्ता वहाँ पे था, वहाँ पर समाते रहेंगे। मैं सोचता हर आदमी वहाँ पे जाने के लिए कैसे तैयार होना चाहिए। अगर मैं हर हफ्ता नहीं जाऊँगा तो मैं किसी को भी भेज दूंगा, उस टाइम में नो बाना, है ना, नहीं बाना। हालेलुया। बहुत गाँव में एकदम सिटी में नहीं है, थोड़ा ट्रैवल से थोड़ा प्रॉब्लम होता है, एडजस्टमेंट करना है। लेकिन हमारा मसीह जीवन में एडजस्टमेंट होना बहुत जरूरी है। अगर मसीह जीवन में एडजस्टमेंट नहीं है ना, तो कोई सक्सेस नहीं होता। हालेलुया। हर चीज में हमें, हर चीज के लिए हमें एडजस्टमेंट होना बहुत जरूरी है। इधर क्रिस्ट वहाँ पे सिस्टर, ऐसे सिस्टर एडजस्टमेंट में सिस्टर हो जाता है। हालेलुया। इसलिए मुझे और आपको होना बहुत जरूरी है। इसलिए बाइबल कहता है जो आज तुम बाइबल पढ़ने के लिए अगर पूछूंगा तो कितने लोग बाइबल पढ़ा, और मुझे वो अध्याय में बताना चाहिए कितने लोग बाइबल पढ़ा। बाइबल पढ़े
ड्रिंक करने कुछ नहीं, बाइबल पढ़ा नहीं पढ़ा, वेरी गुड, नहीं नहीं, और से पढ़ा, और कैसा दे देते हालेलुया। संडे अगर मैं ये पूछ सकता हूँ, अगर संडे को नहीं पढ़ा, मुझे नहीं लगता बात नहीं पड़ेगा। संडे तो पढ़ते, हालेलुया। बाइबल पढ़ो, बाइबल पढ़ने थोड़ा कष्ट करो, है ना, बाइबल पढ़ने के लिए थोड़ा कष्ट करो। कितने लोग आज ही प्रार्थना किया, प्रार्थना करने के लिए थोड़ा कष्ट करो, स्तुति आराधना करने का थोड़ा कष्ट, परमेश्वर ये करते हो ना, सब सेपरेट दो परमेश्वर के, थोड़ा कष्ट करो, कष्ट करो। प्रार्थना का समय में पढ़ना मत छोड़ो, प्रार्थना का समय में पढ़ना मत ये सुनो, आप उतर तैयारी करून राहा। हालेलुया, हालेलुया। हम क्या नहीं, ये मत करो, नहीं लेना समय पर नहीं लेना है, हमें तैयार होना चाहिए पहले से। अगर आप भूख लगने के बाद खाना बनाने के लिए जाते हैं, क्यों नहीं होता है, क्या नहीं होता, भूख आने आ जाएंगे। क्या बोले, क्या बोले, क्या बोले, क्यों मरेगा, क्यों मरेगा, खाना नहीं खाएगा तो भूख मर जाएगा। भूख मरने के बाद क्या होता है, जाएगा नहीं है। कितना अच्छा बात है, बताएगा नहीं, परमेश्वर भूख नहीं लगता है, उनके लिए कौन भोजन देगा, कब देगा, कब देगा, जब अपने की भूख लगा तो भूख लगने के बाद जीवन नहीं बनता है, पहले बना के रखते, क्योंकि एक बार भूख लगा तो भूख मर जाता है। वैसा हम परमेश्वर की भूख है तुम्हारा सुधारा। हालेलुया। क्यों परमेश्वर की भूख सुधारना चाहिए, क्यों ऐसा क्यों कहता है, क्या हम उसकी सोचा कभी, परमेश्वर हमारे से नाराज होगा, परमेश्वर हमारे बात में सुनेगा नहीं, कभी सोचा हमारा भूख मरता है इसलिए पहले बना के रखता है। क्या परमेश्वर नहीं सोचता मेरी आराधना करो, मेरी स्तुति करो, परमेश्वर चाहता नहीं है। हालेलुया। हमारा अगर भूख मरने के बाद में खाना नहीं चाहता है, कि हमारा अगर परमेश्वर के टाइम पहले परमेश्वर के सुधारा नहीं करता है, जब हमारा पेट भरने पर तुम आराधना करेगा, वो सुनेगा नहीं, सुनेगा, हालेलुया, नहीं सुनेगा। देखो मैं दूसरे का बात नहीं कर रहा है, वही जो आप जो आराधना करते हो परमेश्वर है ना, वो सुनता है, देखता है, बोलता है, साथ भी लेता है, हर चीज में पहचानता है। उसको नहीं पता है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम ना पाते सब करता है। हालेलुया। क्यों परमेश्वर ने ऐसे बोला, कष्ट करने वाले को बोलता है, क्यों बोला? अगर हमें प्रार्थना करने के लिए नहीं होता है, हम बाइबल पढ़ने के लिए नहीं होता है, हम स्तुति आराधना नहीं करते हैं, ये बताओ। हालेलुया। आज का संडे होके एक पवित्र दिन, सभा के दिन, विश्राम के दिन भी हम बाइबल ने पढ़ा, प्रार्थना नहीं किया, जो स्तुति आराधना नहीं किया, फिर कौन सा मस्ती जीवन है? हालेलुया। लाइफ में याद रखो, लाइफ में कैंसर ठीक हो जाएगी, टीबी ठीक हो जाएगी, ऐसा कोई बीमारी ठीक हो जाएगी 100%, 99%, लेकिन ठीक होने के बाद देखिए वो परमेश्वर का सवाल होता है, वो सवाल। यहाँ पे रवि का मां कैंसर से ठीक हो गया, आपके सामने ये, चाहे अगर डाउट है, कल बोले ये लोग ऐसे बोलते हैं, उनका रिपोर्ट है, वो भी टाटा हॉस्पिटल का रिपोर्ट है कि 25 क्या बोलते हैं, क्यों बोला, हाँ सब लिया, वो है हमारा बीच में, उनका रिपोर्ट भी है, आज वो इसके पीछे। अगर ठीक होने के बाद अभी इस वर्ष बनेंगे 3 महीना नहीं देगा, 3 महीना हम क्या करते हैं, परमेश्वर छुटकारा पाएगा, फिर अपना रास्ता पकड़ेगा, परमेश्वर छुटकारा इसके लिए देता है, परमेश्वर का रास्ता पकड़ने। हम क्या करते हैं, चंगे पालता है, फिर हमारा रास्ता पकड़ता है, सक्सेस नहीं होगा, लिख के रखो, सक्सेस नहीं होगा। अगर चंगा होने के बाद उसके पीछे चलना, अगर पतरस को बोला मस्जिद
एक जाल ठान मच्छी मिला, मच्छी के पीछे नहीं गया, चाहे तो छा सकता था। परमेश्वर को जबरदस्त नहीं किया, परमेश्वर को खींचा नहीं है। परमेश्वर ये बोला, मच्छी की चोट पर मनुष्य को पकड़ने वाले यीशु ने क्या किया, यीशु ने पीछे पकड़ लिया। आज हमारा बीमारी होने के बाद क्या करते हैं, चर्च ठीक होने के बाद क्या पाएगा? आप पूछो क्या है? ठीक होने के बाद हम गायब हो गया तो परमेश्वर छोड़ेगा क्या? परमेश्वर दया करेगा, लेकिन कल्लू मोहम्मद दया नहीं करेगा। हालेलुया। यहाँ जाके कहता है, आ रहा हुआ शैतान जूते के नीचे, बात जाके आ रहा हुआ शैतान जूते के ऊपर, है ना? कैसे चलेगी? हालेलुया। शैतान यहाँ पे पैर के नीचे डालता है, वही शैतान को बाहर जाके सर पे रखेगा, बाद में बराबर आपको टक लगा देगा, उसका कोई इलाज नहीं होगा। हालेलुया। यही परमेश्वर कहता है, कष्ट करने वाले ढूंढने का कारण यही है, वो विश्वास करके मेरा और आपके ऊपर वो सेवा बहुत दिल से, वो सेवा एक ठग कर करो परमेश्वर से, वो सेवा एक सच्चाई के साथ करो, ईमानदारी की सेवा वहां चाहता है, बेईमानी की सेवा जाएगा। ठीक है, परमेश्वर की ईमानदारी चाहिए, शैतान को पेमेंट चाहिए, हमारी ईमानदारी होना चाहिए सेवा में। हालेलुया। हमेशा शिष्ट होना चाहिए सेवकाई के लिए। पिछले दिन में बच्चे को बहुत हरकत था, मेरे वहां पे फूल दौड़ रहा था। हालेलुया, हालेलुया। बच्चे लोग को निश्चित रखना काम है माता पिता का, ये परमेश्वर का बाद में उस टाइम पे मैं किसी कब भी नहीं होता हूँ, ये याद रखो। परमेश्वर के काम की हम परमेश्वर का बात है। हालेलुया। इसलिए बाइबल हमेशा मुझे आपको कहता है, एक दिन बच्चे लोग गले मौत तुले करके बात डालना एक दिन। हालेलुया। इसलिए बाइबल मुझे और आपको कहता है, पतरस कष्ट किया हुआ है, इसलिए परमेश्वर का आज नहीं करो। हालेलुया, हालेलुया। कोई परिवार मुझे पूरा आपके कंप्लेंट देना नहीं चाहिए कि मेरा टाइम पे नहीं आता प्रार्थना की, कोई बोलना नहीं चाहिए। हालेलुया। टाइम पे पहुंचो, 5 मिनट जल्दी निकलो, चाय छोड़ दो। मेरे टाइम पे मैं चाय क्या सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार होता है, मेरा टाइम होगा तो फिर मैं किसी का नहीं होता हूँ। हालेलुया। सेवा ये करो, बहुत ईमानदारी से साथ करो, सच्चाई के साथ करो और थोड़ा मेहनत करो। और दूसरी बात, सेवा वचन अपोजिट में मत जाओ, सेवा परमेश्वर। बाइबल में वहां पे नहीं जाऊंगा, क्योंकि उपदेश के द्वारा लोगों को अगर फायदा होता है तो उपदेश करो, नहीं तो मत करो, ऐसा भी कहता है, वहां नहीं जाओ। हालेलुया। इसलिए बाइबल मुझे और आप कहे कहते हैं बातों को एलीशा को बुलाया सेवा करने के लिए, आए बढ़िए पहला राज्य 19 यस ऐसा होना चाहिए बाइबल। हाँ, तब वहाँ से चल दिया और शाफात का पुत्र एलीशा उसे मिला, जो 12 जोड़ी बैल अपने आगे किए हुए सोए 12 के साथ होकर हल जोत रहा था। उसके पास जाकर एलिय्याह ने अपनी चद्दर उस पर डाल दी, चद्दर डाल दिया, उसने बोलेगा हालेलुया। आगे क्या कहता है? तब वह बैलों को छोड़कर मछली छोड़ा, अरे जाल समझ जाएंगे, जब मछली छोड़ा, यहाँ पे एलीशा ने क्या छोड़ा? बैलों को छोड़ा। अगर हम दोनों आए अपने पास गाड़ी है, तीनों गाड़ी है ना, तीनों गाड़ी वाले बताते हैं, पतरस अपना स्वराज है, प्रवीण है, रवि, एक उदाहरण लेगा कल बोलेगा बात हमको था। अगर एक बार समझो कोई भी एक सेवक आके बोलता है, अरे यार तुम लोग तीनों को परमेश्वर का दर्शन ये काम करो, सेवा करने के लिए मेरे साथ चलो, सेवा करने के लिए चलो, क्या बोलेगा? है ना, काटा कौन खिलाएगा, पैसा कौन देगा? सही बात है, मेरा पर क्या है, ये बोला मैं अभी मेरा इसकी ज्वाइन कर सकता है, लेकिन पता है डीजी दिनकर अभी तो नहीं है, डीजी दिनकर तो परमेश्वर ने सेव किया के लिए बुलाया, वो सेव मतलब सेवा कर रहा था। एक दिन डीजी दिनकर को जाके दूसरी जगह परमेश्वर को जब उनकी आवाज में डीजी दिनकर परमेश्वर ने आवाज दिया सेवकाई के लिए, तो उसने एक सवाल पूछा परमेश्वर से। वहाँ पे उस टाइम के ऐसा मैं सुना कहानी
50,000 उसका पगार था, वो बैंक में सर्विस कर रहा था। तो परमेश्वर से पूछा, अरे मैं सेवा करके क्या मिलने वाला है? मैं तो अच्छा तनखा है, 50,000 कमा रहा है, कुछ लोगों सेवा करते हैं, उसको खाने के लिए बनता है। तो परमेश्वर पहले उनको नहीं बुला, मैं तुझे बुला, उनको मैं नहीं बुलाया, लेकिन मैं तुझे बुला कर तू आ जा। आज किसी दिन केरला में जाओ, मद्रास में रोड का नाम लेगा, और उसका बेटा और दिनेकर, और उसके जिसको लड़का तो प्रीति है, इतना बड़ा जाएगा सही करके। एक गुजराती बाबा का कुछ बीमार था, ये पैसा खर्च किया, ठीक नहीं, वहाँ पे रखने का तरह ठीक हुआ, उसकी को सही करके जगह दिया। हम ऐसा कितना बार ठीक होता है ना, कितना हमारा ठीक हो जाता है, हाले हम उड़ जाते परमेश्वर को। हालेलुया, हालेलुया। अगर आज ये तीनों को बोले कि कोई एक रिक्शा छोड़ के आ जाओ, जाएगा नहीं जाएगा। मैं तो आज भी कहता हूँ, आप लोग से प्यार करता, आप लोग मुझसे प्यार करता, अगर उसने बोला नहीं थे तुम यहाँ से जाओ और किधर, बिना सोचते, बिना बोलते, बिना कुछ सुधार के मैं जाऊँ, परमेश्वर बोलेगा आदि तुम चुंबुर में मत रहना, तुमको मैं औरंगाबाद में रखूंगा, मैं वहाँ जाऊँगा, वहाँ जाऊँगा 100% 100% मैं जाऊँगा। ये नहीं सोचेगा मैं आपको इतना साल से नहीं, उससे बढ़कर मुझे आप लोग नहीं है। याद रख, अगर वो है तो आप है, अगर आप है करके वो नहीं है, ये याद रख। हालेलुया। मैं तो आज भी एक चीज कहते हैं परमेश्वर से, मुझे गाड़ी, बंगला, घर, पैसा, ये सब चीज के लिए मैं आशा नहीं रखता, मुझे सेवा करना है, बस सेवा करना। मुझे बाकी कुछ अच्छा नहीं है, कुछ अच्छा नहीं लगता है, चाहे कितना सोना चांदी का भी खाना खिलाते तो मुझे अच्छा नहीं लगता है, मुझे बस सेवा करना। कहता हूँ मैं, हालेलुया, परमेश्वर का सेवा, क्योंकि मुझे उसको कष्ट करना है, उनके लिए परिश्रम करना है, लेकिन उसकी तभी तो सम्मान करते हैं। अब ये देखा नहीं है, देखा अरे आज तारीफ कर, हर व्यक्ति तारीफ कर रहे, कष्ट किया, परिश्रम किया। मैं आज तक 40 दिन को उपवास नहीं किया, महीना भर तक किया, 40 महीने के एक बार किया था, लेकिन पूरा तक नहीं हुआ था। हालेलुया, क्योंकि उसने इच्छे को मारा है। मैं ये भी कहता हूँ, आत्मिक रूप से मेहनत, आत्मिक रूप में परिश्रम, आत्मिक रूप में परिश्रम बोलेगा तो कुछ क्या? अभी हम खाना छोड़ना है, शरीर की इच्छा, आत्मिक इच्छा, शरीर की इच्छा, और बढ़ोतरी किसमें होगा? हालेलुया। अब आत्मिक बढ़ोतरी होने के लिए हमें कष्ट करना है। अगर वो कष्ट कैसे, आत्मा को नहीं मार सकता, लेकिन शरीर को मार सकता है। जब शरीर को मारेगा तो आत्मिक रूप में बढ़ता है, जब आत्मिक रूप में बढ़ता है शरीर में आत्मिक मजबूती देगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हमें ये सारा चीज कष्ट करना है। इसलिए 15 अच्छे से शरीर को रूप में कष्ट कर रहा था, सब मिला, यीशु ने बुलाया, उसके पीछे गया, इसके बाद वो आत्मिक रूप में, इसलिए बाइबल कहता है कई तरीका से इतना बड़ा सेवा किया, 5,000 की प्रचार में 3,000 उठा। हालेलुया। क्यों उस टाइम पे ये भी नहीं था, ये भी नहीं था। आज हम सुनते हैं ना पंखे की तरह, ये भी नहीं था, बोलो कितना कपड़ा भी नहीं था, भोजन भी नहीं था, टाइम पे खाने भी नहीं पीता था, ऐसा सेवा तो आज हमारे पास सब कुछ है, कोई कमी नहीं है, क्योंकि हम सही क्या करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। इसके बारे में बताता है, एलिसा घर पे नहीं था, ना कोई अच्छा कपड़े पहनकर गार्डन में नहीं था, होता एक दिन नहीं था। कैसा देख एलिसा ने, अरे यार ये मेहनत करना, इतना कष्ट कर, चलो अपना चद्दर डाल दो। जैसे चद्दर देखा अपने गाय भैंस को छोड़ करके, घर को छोड़कर, हम सोचता था क्या? हालेलुया, हालेलुया। इसके बारे में मुझे और आपको ध्यान रखो, इसलिए सेवा अपना प्राण का चिंता मत करो। तरीके के तब 24 को लास्ट बात आगे हम जाएंगे। हाँ, चीज कर दो। तब कुछ ने उन बातों को मान लिया और कुछ ने विश्वास न किया। विश्वास ना किया। 20 का 24।
कि उसे हाँ। प्रिय जानो और यह कि हाँ। मैं अपनी दौड़ को हाँ। और उस सेवा को हाँ। पूरी करूं जो मैंने हाँ। परमेश्वर के अनुग्रह के जो परमेश्वर का अनुग्रह से सुसमाचार करके गवाही देने के लिए प्रभु यीशु से पाई है। हाँ, यीशु से पाया है। परमेश्वर का सेवा, अपने प्राण का चिंता मत करो, क्या खाएगा क्या पिएगा छोड़ दो, उनकी सेवा की चिंता करो, रात दिन उनकी सेवा की चिंता करो, वो क्या बोलता है उसकी चिंता करो। हम अपने में चिंता में रहते हैं, अपने में रहते हैं, काल का सोम का राव का छोड़ दो। ये बात तो हालेलुया। खाना खाने के बाद कितने लोग गया बिना खाने साथ साथ और बात में देखो, जो दिन खाना नहीं मिलता फिर भी जिंदा है क्या नहीं? हम 3 बार भी काट के जिंदा होने के बावजूद भी आगे नहीं बढ़ा। हालेलुया, हालेलुया। हमेशा परमेश्वर के काम के लिए मेहनत करो, परमेश्वर के लिए परिश्रम करो, परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेंगे क्योंकि उसे विश्वास करके किया है। हालेलुया। अब फिर से एक बार बोलता है सेवा करने के लिए आउटपुट में मुझे हाथ उठाए तो आउटपुट में दिखना चाहिए, मैं पढ़ा दूंगा। कितने लोग आउटपुट पढ़ना चाहता है? 1 2 3 4 ये तो है जो ना, तो है ये नए लोगों में बोल रहा हूँ। आउटपुट में मौसी तो काफी मस्त आ रहे हैं, आपको लीडर है, आपको और कोमल आना जाता है, बाकी सिस्टर आना जाता है, आनंद किधर अनिल बाथरूम में गया। हालेलुया। और प्रभु क्या करना, सेवा करना नहीं करना यीशु आएगा तब। आप कब करेगा? आएगा और आएगा। हाँ करेगा तभी से याद रखो, ना कोई बड़ा हो चाहे छोटा, ना सब अपनी बहन भाई बनकर सेवा करना, किसको दिखाना है, किसको गिराना है, किसको बढ़ाना है, वो परमेश्वर अपना काम सब करेगा। हमारा ईमानदारी होना चाहिए सेवा में। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज जोर से एक बार बच्चे को ताली बजाओ।